आज चल रहे हैं द स्की कैपिटल ऑफ इंडिया। जी हाँ, विच इज़ नोन एज द मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया टू। तो ये है वर्ल्ड फेमस जगह। जितने भी लोग एडवेंचर को पसंद करते हैं या नेचर को पसंद करते हैं तो वो ओली को उतने ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो ओली की तरफ जैसे ही हम पहुँचे बहुत ठंडा था, काफ़ी ठंड थी उस दिन, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, अगले दिन बर्फ़ होने के भी स्कोप थे। तो पहुँचे, बहुत ठंड लग रही थी, तो पहले सोचा कि रुक के ज़रा चाय पी ली जाए और एक बढ़िया सी जगह दिख गई चाय पीने के लिए। ओली विंटर के टाइम में तो स्कीइंग स्थल के नाम से फेमस है। विंटर के टाइम पे जब बर्फ पड़ती है तो यहाँ पे स्कीइंग होती है। और समर के टाइम पे सर ओली ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से कुंवारी पास ट्रैक, पांगरचूला ट्रैक, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं तो ट्रैक करके जाते हैं। समर की मैंने आपको बात बता दी, और विंटर की जो मैंने आपको बताई है स्कीइंग के लिए फेमस है। ये है सर। थैंक यू। This happens when you come underdressed for the place. I didn't actually give a thought कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी, और अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है। And Zayan was actually equally underdressed, so I have given my jacket to Zayan, and now I'm in all three shawls with which I'm covering myself. So it's really cold. And we wanted to do the cable car, but since it's an open thing and it's very cold and we are little worried कि Zayan को थोड़ा डर ना लगे because वो थोड़ा open है, तो इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। मन है, पर एक तो मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, and I think कल तक शायद स्नोफॉल हो जाए। यहाँ पे हम लोग जब वहाँ से निकले अंडर ड्रेस, तो आपने सुन ही लिया है, तो हम लोग वहाँ पे जाके हमें पता लगा कि एक चेयर कार है जिससे आप ऊपर तक जा सकते हैं, पर उसमें दुविधा एक ही थी कि वो बिल्कुल कवर्ड नहीं है। तो हम लोग थोड़े से अप्रीहेंसिव थे कि ज़ायन शायद डर ना जाए वहाँ जाने के लिए। तो हमारा दिमाग और मन दो तरफ बोल रहा था कि जाएं या ना जाएं, पर ज़ायन का दिल भी था और हमें लगा कि यार जाना तो चाहिए, इतनी दूर आए हैं, ऐसे कैसे कि इसको हम एक्सपीरियंस ना करें। तो अपने आप को पूरी तरह से मोटिवेट करके हम चल दिए। बहुत मज़ेदार था, खूब मज़ा आया। और ऊपर जाके जो व्यू दिखा, बिकॉज़ वहाँ से आपको नंदा देवी और कामेट और दूनागिरी माउंटेन पीक्स का जो व्यू दिखता है वो बताने लायक है। और ऊपर काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे ऊपर जाके हॉर्स राइड हो जाती है बच्चों के लिए, एडवेंचर के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। वही स्पॉट है जहाँ से बेसिकली स्कीइंग होती है। और वैसे ही ओली जो है वो 2500 से 300 मीटर्स अबव द सी लेवल है, तो काफ़ी ठंडा हो जाता है और इट्स अ परफेक्ट प्लेस जहाँ पे लोग स्कीइंग कर सकते हैं। और हमने ये सब एंजॉय करते हैं। वहाँ पे एक मैन मेड लेक भी बना हुआ है जिसमें भी आप जाके उसको भी एंजॉय कर सकते हो। तो ज़ायन को चोट थी तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए और ठंड बहुत हो रही थी, तो हम लोग को, और टाइमिंग हमारा एक्चुअली ऐसा हो गया था कि हमें 4 बजे तक वहाँ पे शाम को वापस आना पड़ता है, आप उससे लेट नहीं कर सकते हैं। और हम काफ़ी नेक टू नेक थे टाइम के, तो हम लोग ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुके और फिर हम आ गए नीचे। पर ऊपर का जो व्यू था, जो पूरा व्यू मिलता है माउंटेन्स का, पीक्स का, वो बहुत ही खूबसूरत था। तो हमने अच्छे से किया एंजॉय। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वेरी नाइस, वी थॉरली एंजॉयड। हिम्मत करके चले हमारा गए। 9:30 बजे स्टार्टिंग होता है, लास्ट हमारा 4 बजे क्लोज हो जाता है। उसके बाद हमारा फिर ये है कि 1 से 1:30 लंच होता है, 5 मिनट हमारा जाना लगता है, 5 मिनट हमारा आना लगता है। बाकी आप जितने देर घूम के फिर वापस। क्या प्राइस है? 500 प्राइस है इसका पर पर्सन 500 आना जाता है। और पीक सीजन कब होता है? पीक सीजन है आपका दिसंबर टू मार्च। थैंक यू। उसमें आप क्राउड ही ज़्यादा। थैंक यू। भैया से इन्फॉर्मेशन पूरी लेने के बाद हमने कहा चलो अब नीचे की तरफ चला जाए। पर अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ओली जो है ये गेट वे है नंदा देवी के लिए और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है उसके लिए भी। और वैसे तो एक हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट रोपवे भी बना दिया गया है जो कि जोशीमठ से ऊपर ओली तक आता है, क्योंकि जब सर्दी का टाइम हो जाता है और बर्फ़ पड़ जाती है तो ये आप सड़क जो है ये बहुत ही छोटी सड़क है जो जोशीमठ से ऊपर ओली के लिए आती है और काफ़ी डेंजरस हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि जितने भी ट्रैवलर्स हैं और स्पेशली जो एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं और जिनको स्कीइंग करनी है उनके लिए बेस्ट मंथ रहता है टू कम टू ओली इज़ जनवरी टू मार्च। बट हमारे जैसे नेचर लवर्स हैं या आप और हम जैसे लोग हैं जिनको नेचर भी इंजॉय करनी है, वो लोग अक्टूबर से लेके मार्च तक में कभी भी आ सकते हैं। पर वो रोपवे जो है वो आजकल बंद पड़ा है, क्योंकि जनवरी 23 से 23 में बंद हो गया था, तब से बंद है।
क्योंकि उसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ गए जिसके कारण अभी वो चल नहीं रहा है, तो अभी तो आपको गाड़ी से ही जाना पड़ता है। तो ये हुआ हमारा सफ़र ख़त्म और हम पहुँचे घर। घर पहुँचते ही हमें आज मिले एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर एंड इट विल बी अ ड्रीम फॉर मी अगर मैं उनकी एज तक जाते जाते भी अपनी इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूं और उतने एंथुसिज्म के साथ कर सकूं। तो ये रही उनके साथ मिलके थोड़ी सी गपशप। वो बात ना भी करना चाहे ना, मैं जबरदस्ती करना शुरू कर देता हूँ। तो ऐसी मेरी ना अभी इनसे बातचीत हो रही थी तो काफ़ी अच्छा लगा। ये भी ना बहुत बिग टाइम ट्रेवलर है। राइट नाउ शी इज़ इन एंडमान। तो एंडमान सीरीज अगर आपको, और इन्होंने शी इज़ ए बर्डिंग यूट्यूबर। इनके चैनल का नाम है, आप बताओ आपके चैनल का नाम क्या है? इट्स ट्रैवल विद प्राजक्ता एंड हमें बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अचानक से, जैसे कहते हैं, मिले हैं और मिलने से अचानक से इतनी बातें जब होने लगी तो पता लगा कि ही इज सच अ बिग यूट्यूबर। तो मेरे जैसे जो अभी नया नया यूट्यूब करना शुरू करता है और उनको इतने बड़े यूट्यूबर मिल जाए तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एंड कल से आई बिन टेकिंग ऑल द टिप्स और हमने काफ़ी बातें की, काफ़ी ट्रैवल के बारे में सीखा और जाना कि काफ़ी अच्छा ट्रैवल करते हैं और बहुत बहुत जगह पे घूम चुके हैं। मेरा ट्रैवल इज़ जस्ट फॉर इंडिया एंड अभी हम लोग अंडमान्स में हैं। वहाँ का अगर आप लोग कंटेंट देखना चाहें, और उसके अलावा भी हमने ले, स्पीति, बहुत सारी इंडिया की जगहें हैं जहाँ पे ट्रैवल किया है। तो प्लीज़ 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 यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल द ब्यूटिफुल वीडियोज़ दैट आई हैव for all of you and you can see India with my eyes. तो दोस्तों इनका चैनल ना मैंने अभी देखी, इनकी कुछ ना, इट्स गोइंग टू गो ए बिग वे। बहुत जल्दी ये मेरे को सब पास करके आगे निकलने वाली है। एक तो इनका शी हैज ए नेचुरल ब्यूटीफुल साउंड, एकदम इतना साउंड के टोनल क्वालिटी परफेक्ट है एकदम। आई थिंक आप तो न्यूज रीडर भी बन सकते हो टीवी पे ना। so much. Thank you और so बेटा यू आर इन क्लास 3? Yes, uncle. व्हाट्स द नेम ऑफ योर स्कूल? Army Public School, Bridgeganj. ओके गुड। सो यू लाइक स्टडीइंग और नो? Yes, रियली? मम्मी के सामने तो नहीं बोल रहे ऐसे? just a little bit. जैसे लिटिल Hindi. Hindi is a problem. Okay, Hindi is a problem. Yes, uncle. Oh, you've been speaking in English right from the beginning. Yes, uncle. Okay, so what I was asking is, do you like studies? Uncle, Don't say in front of your mother, I like it, you know. Uncle, Do. a little bit. But when Hindi comes, I kind of uncle like. No, Hindi is a problem. Otherwise, what was other subjects? Uncle, maths is like little. I sometimes get confused with the calculations. Okay. I sometimes forget to put the lines, so I calculate with something else and else. So Okay, that's you know, I'm a maths teacher. So now you can take classes from uncle. So I've been teaching maths for more than 30 years. 30 years. 30 years. Yeah. See? Class 10 and 12. But I teach senior students. So when you grow up, then I'll teach you in class 10. Okay, uncle. You'll remember me? Yes. Yes, uncle. Sure. Yes, So uncle. you take my name and number. Okay? Okay, uncle. Hopefully I'll be there till that time. So I'll teach you maths. Okay, uncle. So I love teaching maths to students and I teach very well, you know. You can ask my students who have studied with me. Okay, uncle. Yeah? Yes, uncle. तो दोस्तों आप इनका चैनल देखेंगे लेकिन मेरे को मत भूल जाना, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि जब आप इनका चैनल देखेंगे तो मेरे को देखना बंद कर देंगे। तो आप इस यहाँ पर संजय जी से मिलके इतना अच्छा लगा, इतना सीखने को मिला और उनकी लाइफ के बारे में जान के और उनकी ट्रैवल जर्नी को देख के मुझे तो और मोटिवेशन मिला कि मुझे भी, आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ आई एम एबल टू कंटिन्यू इट द वे ही इज़ डूइंग इट। एंड यहाँ हमने अपने दिन की इस तरीके से समाप्ति और एक नए दिन की शुरुआत होगी कल सुबह। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।